14 साल का देवर पहली रात ही मेरे बेड पर आकर लेट गया और कहने लगा, बताए भाभी रात कैसी गुजरी। मैं शर्मा से पानी पानी हो गई। अभी सोच ही रही थी कि अब क्या करूं। उसने आगे बढ़कर मुझे कमर से पकड़ लिया और खींचकर गोद में बिठा लिया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब 14 साल के देवर ने मेरे साथ। मैं 17 साल की थी जब घर में मेरे लिए एक रिश्ता आया। यह रिश्ता जिस खानदान से आया था वह लोग जरूर ज़्यादा आज़ाद मिजाज के थे। जब हमारे घर में बहुत ही पाबंदियाँ थी। वो लोग पैसे वाले थे, इसलिए मेरे बाप ने इनकार करना मुनासिब ना समझा और यही कहना चाहिए जैसे यह बात पक्की हुई मुझे रुखसम कर दिया गया। मेरी होने वाली सास बहुत ज़्यादा हसीन औरत थी। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं लगती थी, शायद इसलिए उन्होंने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। मगर कपड़े ना सिर्फ लाल होते बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा टाइट होते। उन्होंने अपनी बेटियों की भी आज़ादी दे रखी थी। वह यूनिवर्सिटी से पढ़ती थी और अपने दोस्तों के साथ ही आती जाती। उनके यहाँ लड़कों से दोस्ती की कोई परेशानी नहीं समझा जाता था। घर में एक छोटा देवर भी था जिसकी उम्र 14 साल की थी और वह मेरा पति था, जो कि कोई प्रोड्यूसर कंपनी पर काम करता था। वगैरह बनाए जाते थे। मेरे पापा ने सारी जिंदगी हम पर पाबंदियां लगाई थी क्योंकि वह गुस्से वाले थे, लेकिन उन्होंने घर का माहौल ऐसा ही बना रखा था। लेकिन अब यह रिश्ता भी वह खुद लेकर आए थे। मेरी माँ का कहना था कि सारी जिंदगी बेटियों को तुमने सास तक नहीं लेने दिया और अब बड़ी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढ लिया जिसके बारे में पहले ही लोग अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरे पापा का कहना था कि जो लोग अमीर होते हैं, खाते पीते होते, उनके बारे में लोग ऐसे ही बातें करते, फिर उनका खुद का शौक ही ना था। न जाने में जाने यह भी तो सारी जिंदगी गले करती रहती है। पापा ने हमारे घर में टीवी तक ना लगवा दिया। बस ठीक है, आप अपने घर में खुश रहिए। यही उनके नसीब में है। जो इंसान चाहता है वही उसे मिल जाता है। हराम खाने वाले को हराम मिल जाता है और हल खाने वालों को हल मिल जाता है। मेरे पापा रिश्ते के लिए इसलिए भी इसरार कर रहे थे क्योंकि यह लोग जहाज नहीं मांग रहे थे और उनका कहना था कि हमने अपनी इज्जत रखनी है, इसलिए शादी में खर्चा हम लोग खुद करेंगे। कहते कि माँ बाप को औलाद से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आजकल माँ बाप को अल्लाह से मतलब भी होता है। औलाद से उनका कोई ना कोई लालच भी होता है और अपने फ़ायदे के लिए वह औलाद की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन खैर, मुझे कोई मसला नहीं था। मेरी शादी भी उन लोगों की रस्म और रिवाज के तौर पर थी। हमारे माशरे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते। मेहंदी वाले दिन नाच गाना किया और बड़े बड़े स्पीकर लगाए। सारा कुछ अपने घर पर ही हो रहा था। बारात होटल में रखी थी, जहाँ पर जब दूल्हा की एंट्री हुई तो उसकी माँ भी ढोल के थाप पर नाच रही थी और उसकी बहन भी नाच रही थी। कपड़े भी उन्होंने काफ़ी अच्छे पहन रखे थे। किसी औरत के सर पर दुपट्टा नहीं था। हमारे खानदान वाले तो अभी से बातें कर रहे थे। उसके बाद गोद उठाई रस्म करने की बात शुरू हुई। मुझे यह रस्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरी 14 साल का देवर को मेरी टांगों के पास बिठा दिया गया और उसके मेरे घुटने पकड़ लिए। अब जब तक मेरे उसे पैसे नहीं दे वह घुटना छोड़ने वाला नहीं था। कहा कि मैं फ़ौरन पैसे दे दूं, लेकिन उसने इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। थोड़ा सा जलील करो, हंसी मजाक करो उसके साथ। यह ना कि रस्म का मज़ा कैसे आएगा, तो यह सोच रही थी कि जल्दी जल्दी यह रस्म ख़त्म हो जाए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। उनके दोनों हाथों मेरे घुटनों पर पकड़े हुए थे। उसके बाद मैं नहीं सोचा कि उसको कितने पैसे दूं। मेरे पास बस में तो इतने पैसे नहीं थे। मेरे पति ने काफ़ी हंसी मजाक किया और यह रस्म 15-20 मिनट तक चलती रही। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उसके बाद मेरे पति ने जेब से 10,000 रुपये निकाल कर उसको दे दिए। सब ने कहा कि तुम क्यों पैसे दे रहे हो। कहने लगे कि मेरी बीवी है, अब मैं इसके खर्चे उठाऊंगा। इस बात पर सबने बातें बनाई और कहा कि लड़का तो बीवी का गुलाम हो गया। उसके बाद मुझे मेरे घर ले आए, भगाई। सारी रस्में भी अभी उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई। यहाँ पर यह लोग थक ही नहीं रहे थे। अभी डाकू नाच गाने चल रहे थे। मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी अपने कमरे में चली जाऊँ। सुबह के 4 बजे थे। मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति मेरे कमरे में आए ही नहीं, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ थे। एक ज़माना था जब मुझे पापा की नाजायज़ पाबंदियों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को उसी माहौल में ढाल लिया था और अब आज मुझे यह बात सब कुछ अजीब लग रहा था। सुबह मैं उठी, नहाई और तैयार हुई तो मेरे देवर ने मेरे कमरे पर अचानक घुस आया और आकर बैठकर ऊपर ऐसे लेट गया जैसे उसका कमरा हो। कहने और बताए भाभी पहली रात कैसे गुजरी। तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। किस किस्म का सवाल हो सकता है, उसने इस तरह से न पूछा, लेकिन फिर भी मुझसे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मैं खामोश हो कहने लगी कि मेरा मतलब है कि नए घर में नींद नहीं आई होगी, ना ही ठीक से। ज़्यादा थक तो नहीं गई। मैंने कहा हाँ, इसलिए सो गई थी। मैंने कहा कि तुम स्कूल वगैरह नहीं चाहते क्या, क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल की ही थी। उसने कहा कि मैं पढ़ लिख कर क्या करना है, वैसे भी मेरा पढ़ाई में जी नहीं लगता। हमारा तो खानदानी कारोबार है, मैं भी वही करूँगा। फिर जाता हूँ कभी कभी।
आप इस चीज़ों को समझ रहा हो। अजीब बात थी कि मैं हैरान हूँ कि वैसा ख़ानदानी कारोबार है लेकिन पढ़ाई करना तो फिर भी ज़रूरी है। लेकिन मेरे देवर को इस मामले में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और बाकी घर वाले भी उसको पढ़ाने में कोई बात नहीं करते थे, जबकि उनके पास इतने पैसे थे, या तो अच्छे से अच्छे स्कूल में भी पढ़ा सकते थे। बेटियों को तो पढ़ा रहे थे, बड़ी अच्छी बात थी, और बेटे को नहीं पढ़ा रहे थे। फिर मुझे पता चला कि बेटी को कौन सी पढ़ने जाती है। उन्होंने तो यूनिवर्सिटी को पार्क समझ रखा था जहाँ वह आसानी से अपनी आंखें गर्म कर सकती थी। ऐसी तैयार होकर जाती जैसे किसी की शादी में जा रही है, और वहाँ जाकर दोस्तों के साथ गपशप और खाना पीना करके वापस आ जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस घर का माहौल ज़रूरत से ज़्यादा खुला हुआ है, जिसकी मुझे घर का माहौल आदत नहीं थी। मैं इन लोगों के मिलने सुनने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन उनका मतलब यह नहीं था कि मैं अपने घर से सीखी हुई अच्छी आदतों को भी भूल जाऊँ। अगले दिन मैं नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू कर रही थी। मेरी नंद कमरे में आई और उसने कहा कि भाभी, आपने अपने मुँह से मेकअप क्यों उतार लिया? सुबह तो आपने मेकअप किया हुआ था। मैंने कहा कि नमाज के वक्त था ना, मैंने वज़ू किया था, जो मैंने मुंह भी धो लिया। उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत थी वज़ू करने की, इतना महंगा मेकअप करवाया था, फिर से पार्लर वालों को बुलाना पड़ेगा, वरना हमें तो नहीं आता इतना अच्छा मेकअप करना। बाहर लोग आए हुए हैं आपको देखने के लिए, आप उनको क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ लगाओ और बाहर आ जाओ। मैंने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ कर आती हूँ। कहने लगे छोड़ो नमाज को, वह लोग कब से बैठे हुए, आपको भी तो मिलने आई है, ऐसे बुरा लगता है। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं नमाज़ पढ़ कर आ रही हूँ, और मैंने सोच लिया था कि मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगी, अल्लाह मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है या बाहर बैठे हुए लोग। लेकिन मेरी नंद तो मेरे पीछे पड़ गई। उसने जल्दी जल्दी मुझे बिठाया और मेकअप करना शुरू कर दिया। तेजी देसी लिपापोती की और मुझे अपने साथ बाहर ले आई। तब तक मैं वापस आई, मेरी नमाज कज़ा हो चुकी थी। मुझे बहुत दुख हुआ। यह सब कुछ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके घर में यह सब मेरे साथ होगा। शाम हुई तो मेरे पति ने कहा कि मुँह क्यों बना रखा है? मैंने कहा कि आज मेरा नमाज कज़ा हो गई। वो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उन्होंने कहा तो क्या हो गया, नमाज कज़ा हो गई जाती है। मेरे पति को भी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन एक बीवी का फ़र्ज होता है कि वह अपने पति को समझाए, इसलिए मैं बार बार अपने पति को नमाज के टाइम उठाती, लेकिन वह उठते नहीं। और खैर, वह इस बात से गुस्सा होने लगी। मेरे देवर का भी मेरे साथ अजीब रवैया था। कभी भी कहीं भी आ जाता था, मुझे अचानक से चौंका देता था, हंसना शुरू कर देता, मेरी ऐसी तारीफ़ करता जिसे मेरी शादी उसके साथ हुई है कि आज यह रंग आप पर बहुत अच्छा लगता है, बड़ी स्मार्ट लग रही हो। अब मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। यहाँ मेरे चाचा भी और मेरी दादी भी। यह लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे और मेरे आज तक मेरी माँ के कमरे में नहीं आए थे। एक दफ़ा उनकी मेरी माँ से कोई काम था तो उन्होंने बाहर खड़े होकर दस्तक दी थी, और जब मैं बाहर गई तो उन्होंने बड़े अदब से कहा कि भाभी, मेरे लिए खाना गर्म कर दो, घर में और कोई नहीं है। हम रिश्ते की एक हद होती है और रिश्तों को हदों में रखा जाए तो अच्छा है, इससे मोहब्बत भी बढ़ती और इज्जत भी। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही था। इतनी छोटी बातों के बारे में जब पति से बात करती तो कहते कि अब तुम छोटे से घर में नहीं रहती हो, तुम एक बड़े खानदान की बहू हो। हमारे घर में तो यही माहौल है, और कौन सा तुम्हें कोई खा रहा है? अगर तुमसे हंसी मजाक कर रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, कल को तुमसे कोई बात नहीं करेगा तो तब भी तुम्हें बुरा लगेगा। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। उसका कहना था कि तुम अपने काम से काम रखो। उन्हीं दिनों रमज़ान भी आ गए और मुझे लगातार मेरा पहला रमज़ान तो अच्छा गुजर गया, और मुझसे अच्छे तरीके से खाने बनाने और सब ख्याल करना होगा। लेकिन रमज़ान से पहले रोज़े वाले दिन रोज़े रखने के लिए मैंने अपने पति को ज़बरदस्ती उठाया तो उसने मेरे साथ रोज़ा न रख लिया। उसने कहा कि आज तो मैं रोज़ा रख रहा हूँ, लेकिन हम लोग रोज़ा नहीं रखते, हमसे नहीं होता, हमें आदत नहीं है। तो इतना हैरान थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। यह बात अपने घर वालों को बताते तो उन्हें क्या लेना। एक इंसान अल्लाह के रास्ते नहीं चल रहा तो उसका अल्लाह का मामला है। आप उसके लिए उससे रिश्ता का पता नहीं कर सकते, नहीं कह सकते कि मैंने उसके साथ नहीं रहना। लेकिन वह कर रहे थे वह गलत, और इसको गलत कहना तो चाहिए। रमज़ान भी इस तरह गुजर रहे थे। रमज़ान में भी उनके घर में टीवी चलता, गाने चलते, और अजान में यह भी बंद नहीं करते, ड्रामा देखते, और किसी में रोज़ नहीं। मुझे भी कहते इतने रोज़ रखोगी तो बीमार हो जाओगी, एक छोड़कर रख लिया करो। आगे से खामोशी जाती। फिर मैं हालत को उनके हाल पर छोड़ दिया और सोचा कि जो यह करते हैं करते रहे, मुझे अपनी ज़िंदगी में मकसद होना है।
अपने पति को ठीक कर लो, यही काफ़ी है। अपने पति के पीछे पड़ी रहती, इसी बात पर हमारा झगड़ा भी होता, लेकिन फिर भी उनसे नमाज़ पढ़वाती और उनको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करने की कोशिश कर रही थी। पर एक ऐसी बात, हमारी लड़ाई झगड़ा हो रहे थे और हम एक दूसरे से दूर हो रहे थे। मेरे पति का कहना था कि तुम बीवी हो या बंद रहो, कोई मुफ्ती साहब तुम क्यों बनती जा रही हो। लेकिन मैं उसे बताती कि जिस इंसान से मोहब्बत की जाती है उसको गलत रास्ते से नहीं देखा सकते। एक दिन मैंने सोचा कि अच्छी सी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पति कहते हैं कि तुम तैयार होकर रहा करो, क्योंकि हम दोनों का रात को ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। और एक बीवी होने के नाते मैं यही कह सकती थी कि अच्छे तरीके से तैयार हो, जो हंसी मजाक करो उसके साथ, मुस्कुरा कर पेश आओ ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। लेकिन उसे देखकर मुझे भी इग्नोर कर दिया। मुझे बड़ा बुरा लगा। किचन में खड़ी थी जब देवर ने कहा कि चाय बना ले, और मेरे कमरे में ले आए और मैं चाय बना कर ले गई तो उसने कहा कि आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। उसने मेरे 5 मिनट तक तारीफ़ की और वह सारी बातें कह डाली जो मैं अपने पति के मुंह से सुनने की उम्मीद रखती थी। लेकिन मुझे अच्छा भी। थोड़ा देर के बाद मैंने देखा कि वह कंप्यूटर पर बैठे हमारी शादी की वीडियो देख रहा था। मैंने कहा कि मुझसे भी दिखाओ। उसने कहा कि आइए बैठ के देख ले। मैंने आसपास देखा तो बैठने के लिए जगह नहीं थी। पीछे बेड पड़ा हुआ था और कंप्यूटर के आगे एक ही कुर्सी जिसके ऊपर वह बैठा था, और साइड पर खड़ी हो गई और वीडियो देखने लगी। अपनी शादी की वीडियो देखने का शौक तो सबको होता है, लेकिन अचानक से उसने मेरी कमर पकड़ लिया और मुझे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि यहाँ पर आराम से बैठ जाए। मेरी तो अचानक से चीख निकल गई और मैं बुरी तरह घबरा गई और चाय का कप भी हाथ से चला गया। मैं रोती वहाँ से चली आई और जानकर यह बात अपने पति को बताई। इस बात पर मेरे पति ने काफ़ी बड़ा बनाया और देवर को भी ना छोड़ा था। उसके बाद मेरे पति ने दिमाग में यह बात बैठ गई कि उससे कहा कि तुम माँ उसमें बेफिक्र नहीं हो। मेरे पति को देवर के बारे में कुछ पता चला, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। फिर उसके बाद उसने यह बात मुझे बता दी कि उसने मोहल्ले में एक साथ 3-4 लड़कियों को फंसा रखा है, और लड़की ने तो उसके लिए जहर खा लिया और उसको कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, चाहे तुम मर जाओ। अब वे लोग उस पर केस करवाने को फिर रहे थे, लेकिन क्योंकि मामला उनकी इज्जत का था, जो देवर खराब हो चुका था। असल में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और यह सब मेरी माँ की कमज़ोरी। कल को हमारी औलाद होगी तो मैं नहीं चाहता कि वह इस माहौल में रहे और बिगड़ जाए, इसलिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मेरा पति को पता था कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था। उसने मेरी हालत देखी थी, क्योंकि वह मेरी हालत तो भागती हुई उसके पास गई थी, क्योंकि मेरा पति अच्छी तरह जानता था कि मैं किसी औरत को अपनी गोद में बैठने को कहने का क्या मतलब होता है। मेरे देवर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद छत पर 2 कमरे बने हुए थे, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा काम बाकी था। मेरे पति ने मरम्मत करवाई और काम करवाना शुरू कर दिया और बाकी सारी चीज़ें बनवाई। किचन बाथरूम रूम सेट कर दिया और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। हम लोग रहते तो अभी भी एक घर में है, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे कुछ सुकून था। मैंने अपने तरीके से अपने घर को सजाया, नमाज रोज़ा सारा कुछ किया करती, और वक्त के साथ मेरे पति भी मेरे रंग में रंग गए, क्योंकि बुराई में तो बहुत कोशिश की, लेकिन इंसान को बनाया ही इस तरह से गया कि उसका दिल अपने खुदा से तरह वापस लौट जाता। वैसे तो ऊपर के पोषण में बहुत बेफिक्री के साथ रहती थी, लेकिन मुझे देवर की तरफ से एक डर भी था कि लगा रहता था कि लेकिन उस दिन के बाद वह कभी ऊपर नहीं आया। जब मैं ससुराल आई थी तो अपनी माँ के यहाँ नहीं गई थी। पति की इजाज़त ली और कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चले गए। पति रोज़ फ़ोन करते, उदास हो, जल्दी वापस आ जाओ। एक रोज़ सोचा आज पति को जाकर सरप्राइज़ देती हूँ। मैं टैक्सी करवाई और अपना बैग लाकर रवाना हो गई और घर पहुंचकर बेल जमाई, मगर कोई ना आया। मेरे पास डोर की दूसरी चाबी होती थी। मैं चाबी लगाकर ताला खोला और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई। सोचा साथ शायद बाजार के लिए गई होगी, मगर कमरे में कदम रखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरे बेड पर देवर एक लड़की को लेकर लेटा था। शर्म के मारे मैंने तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और जल्दी से साथ वाले कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। खिड़की से झाँक कर देखा तो एक सुनहरे बालों वाली 25-26 साल की लड़की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जा रही थी। देवर उससे पहले नीचे उतर कर जा चुका था एक लाने के लिए, तो मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कहाँ वह 15-14 साल का लड़का और कहा ये 25-26 साल की लड़की। मैं समझ चुकी थी कि उनके घर में कहीं न कहीं सहरा माल आता है, तभी तो वह देवर हराम के काम करता था। रात को पति वापस आए तो मैंने उनसे सारी बात बता दी और साफ साफ कह दिया कि अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हैं तो देवर और सास को अलग मकान देकर मुझे अलग शिफ्ट करा दिया जाए, जो थोड़ा छोटा था लेकिन महफूज था, कि मैं जहां अपने आने वाले बच्चे की इस्लामी तरीके से तरबियत कर सकती ही। आज मैं और मेरे पति अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उन लोगों का आज भी वही हाल है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते सिवाय उनके अल्लाह से उनके लिए हिदायत मांगते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।